अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ये कड़ी पकौड़ा जो है ये रेस्टोरेंट में भी बना जाता है और घरों पे तो अमूमन घरों पे बनाया ही जाता है। मैं आज आपको अपने तरीके से अपने स्टाइल से बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 1/2 लीटर मैं इसमें पानी लूँगी और फिर मैं इसमें जो है बेसन वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। और मे बेसन जो है वो आपने फाइन बेसन लेना है, प्योर बेसन लेना है। उसमें कोई अगर प्योर बेसन बेसन नहीं होगा तो आपकी कड़ी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी और ना ही वो पकोड़े सही बनते हैं और ना ही बेसन में जब हम उसकी कड़ी तैयार करते हैं तो उसका बैटर जब वो अच्छा और मज़े का नहीं बनता। यहाँ पे मैं 2 कप जो चाय के हम सॉसर वाले कप के साथ चाय पीते हैं वो वाले कप आपने इसमें 2 अदद ले लेने हैं बेसन के। चलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मुझे इनका अंदाज़ा है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी में डालने का मकसद ये है कि इसमें हम इसको हम पहले से इसको अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि पानी की तो ज़रूरत है ही हमें। और पानी में मिक्स करने से ये होगा कि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो पानी चूस के वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड करूँगी। जी ये बस। इसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बेसन देखे मैंने इसमें कर लिया मिक्स और ये देखिए कितना फाइन इसमें मिक्स हो गया। आप पानी में मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि बेसन इसमें डालने से फूल जाता है और इसकी जो अंदर गुठलियाँ होती हैं वो भी पानी से फूल के मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप इसको छाननी से छानना चाहते हैं तो वो भी आप छान सकते हैं। लेकिन इस तरह भी जो है ये मेरा छोटा सा एक टिप है, पानी में डालिए बेसन को और पानी बेसन जो है वो अपने पानी को अपने अंदर जज़्ब करता है और अच्छे से मिक्स हो जाता है। चलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले टाइम पे लोग चाटी की लस्सी बनाया करते थे, मक्खन निकालते थे और वो लस्सी जो है वो यूज़ करते थे कड़ी बनाने में। और अगर आपको वो लस्सी मिल जाए तो बेटर है, अगर नहीं है तो आप अपने बाज़ार से दही लाएं और उसको अच्छे से उसको एक पानी डाल के लस्सी की शक्ल उसकी तैयार करें। और इसमें जो अच्छी कड़ी तैयार करने के साथ ये है कि आपकी जो दही है वो खट्टा होना चाहिए। दही खट्टा होगा तो जो हमारी कड़ी है वो ज़्यादा मज़े की बनेगी। उसमें हमें कोई खटाई वगैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद अच्छा और खट्टा करना चाहते हैं तो आप इसमें इमली का पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें इमली का पानी भी यूज़ करूँगी। दही मेरा पहले का है और मैंने इसको मंगवाया था बाज़ार से, तो आज मैं इसको तैयार कर रही हूँ। दही खट्टा है मेरा और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है और पानी मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दिया हुआ है और हम इसमें मज़ीद ज़रूरत होगी तो वो भी हम ऐड करेंगे। देखिए बेसन अच्छे से घुल चुका है। ये दही जो है वो तकरीबन तकरीबन 1 kg है। ये देखिए दही 1 kg है और इसमें पानी भी तकरीबन तकरीबन जो है वो 2 लीटर। और जैसे ही आप इसमें देखें आपको ज़रूरत है तो इसमें और ऐड कर सकते हैं क्योंकि बेसन जो है वो फूलता है। लीजिए अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ और मैं अब इसकी तैयारी करूँगी। इसका मसाला तैयार करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसकी मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। इसको हम अभी इसी तरह ही छोड़ देते हैं और जितना बेसन का और भी इसमें इसमें फूलना वो और ज़्यादा इसमें अच्छे से हो जाएगा। जी अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने कर लिया है चॉप। इसको मैं घी डाल दिया मैंने। ये चम्मच जो हैं वो मैंने 2 अदद इसमें डाले हैं, बहुत है घी इसमें क्योंकि जब हमने इसके पकोड़े तैयार करने हैं तो भी इसमें घी जाएगा और ये इसमें इतना ही काफ़ी है घी। ये मैंने आग जला दिया। अब ये थोड़ा सा सौते होता है तो मैं उसमें आपको बताती हूँ अब इसमें हम क्या डालेंगे। इसमें मैंने ये मिर्चें 8 से 10 अदद मिर्च है और ये अदरक है। पेस्ट मैंने लहसुन का पेस्ट वो मैंने लहदा तैयार किया है, उसको मैंने ग्राइंड किया है
और ये मैं इसमें चॉप कर लूँगी, ये इसमें मैं चॉप करूँगी। आप भी इसको इसी तरह चॉप किया करें, और इस तरह का चॉप जो है वो उसका टेस्ट जो है वो मसाले में, हमारे सालन में बहुत अच्छा सा तैयार होता है। प्याज जो है हो गया वो हमारा ये सोते हो गया। अब मैंने जो इसको मैंने चॉप कर लिया वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा भूनती हूँ 1 मिनट तक। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट जो है वो बनाया वो इसमें डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें मसाले ऐड करने जा रही हूँ। हमने प्याज को इसी शक्ल में, इसी फॉर्म में ही रखना है, इसको ज़्यादा हमने इसको लाल नहीं करना। चलिए मैं इसमें अब मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ डालूंगी, और आधा चाय का चम्मच अजवाइन, और 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, और जो सूखी मेथी है वो हम 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे। ये भी इसके साथ भी इसकी लज्जत जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़े का तैयार हो गई है। और इसमें 1 खाने का चम्मच नमक जाएगा। चलिए इसको हम फिर टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें और डाल देंगे। और अब इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्च जो है वो भी ऐड की है। हमें इस बात का हमने ख्याल रखना है कहीं मिर्च जो है इसमें ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। हल्दी जो है वो 1 चाय का चम्मच भरा हुआ वो हम इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैं कलवंजी ऐड करूँगी, ये आधा चाय का चम्मच। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेती हूँ। और इसको भूनने के बाद इसमें मैं जो मैंने कड़ी और लस्सी के साथ मैंने वो तैयार किया इसका बैटर, कड़ी का बेसन डाल के, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। मसाले हमने इसी टाइम पे इसमें ऐड करने हैं। इसमें ऐड करेंगे जैसे ही हम उसका वो बैटर इसमें डालेंगे, इनका आपस में अरोमा मिक्स होगा और बहुत मज़े की ये तैयार होगी। कुछ लोग खटाई के लिए इसमें टमाटर यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे इमली का पानी यूज़ करूँगी। उसका मैं गूदा वगैरह सारा निकाल लेती हूँ, और उसका पानी जो है वो मैंने इसमें यूज़ करना है। लीजिए मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ बेसन वाला पानी, इसका बैटर जो मैंने तैयार किया। यहाँ पे मैं इमली का जो पानी मैंने तैयार किया वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो इसको इमली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये इसको मैंने रख दिया है तकरीबन तकरीबन ये 1 घंटा, तो इसको मस्त है और कड़ी को तैयार करने में। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ इसको 1 घंटे के बाद, और उतनी देर में मैं पकौड़ों की जो है वो मैं तैयारी आपके साथ करती हूँ। मैं पकौड़ों की जो है वो मैं तैयारी करने जा रही हूँ, और इसमें मैंने पानी डाल दिया, 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बेसन को जब आप पानी में डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे तो ये पानी में इसकी बेसन की जो गुठलियाँ होंगी भी वो भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं, उसमें गुठलियाँ रहती नहीं हैं। चलिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बेसन। बेसन मैंने इसमें ऐड कर लिया, अभी मैंने इसको पानी में मिक्स नहीं किया। इसके साथ जो है वो मैं पकौड़ों के लिए जो मैंने प्याज काट के रखे हैं, इनको आपने इस तरह बारीक लंबे काट लेने हैं, और प्याज जो हैं वो आपने 3 से 4 अदद ले लेने हैं। और बेसन जो है वो मैंने 3 कप जो है वो मैंने इसमें डालनी है, क्योंकि पकौड़े जब साथ बनते हैं तो फिर बंदा वैसे भी खा लेता है। चलिए अब यहाँ पे मैं प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज जैसे हम इसमें ऐड करूँगी मैं, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक जो है वो 1 खाने का चम्मच इसमें नमक जाएगा, और इसको मैंने अब करना है यहाँ पे मिक्स।
मिक्स करने का मकसद और प्याज और नमक डालने का मकसद यह है, जब हम प्याज में नमक डालते हैं तो प्याज जो है वो ऑटोमेटिकली अपना पानी छोड़ता है और नरम होता है। हम और बेसन भी हमने साथ डाल दिया है। बेसन जो है वो भी पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जितना इसने पानी अपने अंदर जज्ब करना है वो कर लेगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये कितना इसमें हमें पानी की ज़रूरत है और कितने हमें इसको इसकी मिक्स करने की हमें ज़रूरत है। ये फूलेगा अच्छे से। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ती हूँ। जो प्याज का पानी है वो भी आ जाएगा। अगर हमें इसमें बेसन की ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड करेंगे, वरना नहीं। ये देखिए मैंने 5-7 मिनट इसको इसी तरह छोड़ा है और काफ़ी हद तक जो है वो बेसन इसमें फूल चुका है और प्याज भी बहुत नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो इसके मसाले वगैरह इसमें ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चाय का चम्मच, और इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। हाथ के अंदर इस तरह आपने इसको मसल लेना है। मसलने के बाद आपने इसमें इसको इस तरह डाल देना है। इसमें आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, ये अच्छा जायका देगा। साबुत सूखा धनिया, और इसमें मैं डालूंगी आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ। और यहाँ पे जाएगी सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो अजवाइन जाएगी। पकौड़ों में अजवाइन जो है वो भी इस्तेमाल की जाए तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं ये डालूंगी सब्ज़ मिर्च 7 से 8 अदद जो है वो आप मिर्चें बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। इसको मैंने मिक्स कर दिया। नमक मिर्च जो मैंने इसमें सारे इसके मसाले डाले हैं, और आप देखें ये मेरा चम्मच जो है इसमें वो स्मूथ नहीं चल रहा, यानी कि हार्ड है, ये इतना गाढ़ा ये हो गया। पानी में डालने में इस सबसे पहले इसको तैयारी करने में, इतनी देर इसको छोड़ने में इसका ये फ़ायदा है कि बेसन जो है वो फूलता है और फूलता है और पानी अपने अंदर जब्स करता जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि इतना हार्ड इसका फॉर्म नहीं चाहिए, मैं इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगी बस, ताकि ये हमारा जो पकौड़े मैं तैयार करूँ तो इजी तैयार हो जाए। मैंने इनको कर दिया अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन आधा घंटा इसी तरह ही छोड़ूंगी और दरमियान में मैं इसको साथ साथ इसकी मिक्सिंग फिर करती रहूँगी ताकि ये अच्छे से मुलायम और स्मूथ हो जाए। और आपने अपना यहाँ पे नमक और मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको अपने टेस्ट के मुताबिक कम लगे और उसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, चलिए आप देख रहे हैं ये कड़ी जो है वो अच्छे से तैयार हो रही है। और आपने इसका इसका ख्याल रखना है, इसको साथ साथ इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगने ना पाए। जैसे इसको बॉयल आता है ये नीचे नहीं लगेगी, लेकिन आपने फिर भी इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है और इसके बॉयल का ख्याल रखना है, कहीं ये उबल के गिर ना जाए कहीं। यहाँ मैं इसका अच्छा कलर देने के लिए मैं इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। वो हम इसमें डालेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा और फाइन कलर निकले। ये देखिए, कुछ लोग इसको कलर देने के लिए इसमें हल्दी जो है वो इसमें मिकदार में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए कितना प्यारी इसके कलर निकल आया है। ये देखिए, इसको आपने हल्की आंच पे इसको तैयार करना है और इसको तैयार होने में तकरीबन तकरीबन जो है वो 1 घंटा दरकार है। यहाँ पे आप इसका नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। चेक कीजिए और डालिए। ये मैं तवे पे मैंने घी डाल दिया। मैं पकोड़े जो हैं वो कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, मैं तवे पे तैयार करूँगी क्योंकि हमने पकोड़ों की शक्ल नहीं देनी, हमने इसकी बनानी है पकोड़ों की टिक्कियाँ।
चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ मैं इसको बनाती हूँ मैं। ये बस ऐसे जो है, ये इस तरह टिक्की जो है ना वो तैयार करनी है आपको। और जो कढ़ी का जो हमने इसका जो पेस्ट हमने तैयार किया कढ़ी का, वो ऐसे इस टिक्की की शक्ल में हमने पकोड़े जब तैयार करेंगे तो इसमें जल्दी जज्ब हो जाएगा। जब हम इसको पकोड़े को मोटी शक्ल में तैयार करेंगे तो इसके अंदर कढ़ी का जो है बैटर वो इसमें शामिल नहीं होता, फिर वो टेस्ट जो है ना वो दोनों का अलग होता है, अलग अलग आ रहा है। तो ये मिक्स हो ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बनता है ये। अब आपने शॉर्ट बनाना, ये पोज हो गया ना, ये इधर चल। ये इसमें इस तरह हो गई हैं तैयार ये दाल। और इस तरह इन टिक्कियों का हमने इसी तरह तैयार कर लेना है। और बाद में हम इसको पकौड़ों में ऐड, उसमें कड़ी में ऐड करेंगे। हो गई है तैयार, मैंने इसमें बॉल में डाल दी है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, कड़ी को मैंने कर दिया डिश आउट। और अब मैं इसमें पकौड़े ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पहले मैंने कड़ी डाल दी है, अब मैं इसके अंदर मजीद पकौड़े जो है ना वो ऐड करने जा रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर और कड़ी डालूंगी। मैं इसमें कट लगा के ये मिर्च वगैरह डाल रही हूँ, ये इस तरह। ये अब मैं तड़का लगाने के लिए जा रही हूँ इसको। जी जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।